जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हरियाणा जीके के हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। आपका सवाल है, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? आपके ऑप्शन है ए तुगलक, बी गुप्त, सी पुष्यभूति, डी तोमर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी तोमर। आपका अगला सवाल है, वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 और 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है ए महमूद गजनवी, बी मुहम्मद गोरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मुहम्मद बिन कासिम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महमूद गजनवी। आपका अगला सवाल है, महमूद गजनवी ने हरियाणा क्षेत्र पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है ए 1008 ईस्वी, बी 1009 ईस्वी, सी 1010 ईस्वी, डी 1014 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1014 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, थानेसर के मंदिर में स्थित चक्र स्वामी की मूर्ति को किस शासक ने नष्ट किया था? आपके ऑप्शन है ए महमूद गजनवी, बी मसूद, सी मदूद, डी जयपाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महमूद गजनवी। आपका अगला सवाल है, महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके पौत्र मसूद ने किस वर्ष हरियाणा के हांसी पर आक्रमण किया? आपके ऑप्शन है ए 1037 ईस्वी, बी 1036 ईस्वी, सी 1032 ईस्वी, डी 1039 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1036 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, मदूद ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है ए 1040 ईस्वी, बी 1043 ईस्वी, सी 1045 ईस्वी, डी 1046 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1043 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय का शासनकाल था? आपके ऑप्शन है ए 1040 1060 ईस्वी, बी 1046 1071 ईस्वी, सी 1051 1081 ईस्वी, डी 1056 1089 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1051 1081 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, तोमर वंश के पतन के बाद किस शक्तिशाली वंश का उदय हुआ? आपके ऑप्शन है ए चौहान वंश, बी तुगलक वंश, सी लोधी वंश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चौहान वंश। आपका अगला सवाल है, अजमेर के चौहान शासक अर्नोराज किस वर्ष महाराजाधिराज परमेश्वर श्री की उपाधि धारण कर अपनी सेना के साथ हरियाणा की ओर बढ़े? आपके ऑप्शन है ए 1172 ईस्वी में, बी 1133 ईस्वी में, सी 1147 ईस्वी में, डी 1109 ईस्वी में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1133 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, चौहान नरेश विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर शासकों
को पराजित कर किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी झांसी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आपका अगला सवाल है, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार भादानक वंश के शासकों का संबंध किस जाति से था? आपके ऑप्शन है ए यूची जाति, बी अहीर जाति, सी सिथियान जाति, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अहीर जाति। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में हरियाणा में कौन से क्षेत्र भादानकों के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए रेवाड़ी व भिवानी, बी रोहतक व झज्जर, सी सोनीपत व करनाल, डी गुरुग्राम व फरीदाबाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेवाड़ी व भिवानी। आपका अगला सवाल है, 1182 में चौहान वंश के किस शासक के आक्रमण के बाद भादानकों की शक्ति समाप्त हो गई? आपके ऑप्शन है ए सोमेश्वर, बी अमर गांगे, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी विग्रहराज चतुर्थ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष मोहम्मद गोरी ने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था? आपके ऑप्शन है ए 1098 ईस्वी, बी 1191 ईस्वी, सी 1175 ईस्वी, डी 1206 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1191 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? आपके ऑप्शन है ए बलबन, बी हेमचंद्र, सी पृथ्वीराज चौहान, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान। आपका अगला सवाल है, तराइन के प्रथम युद्ध में हरियाणा के किस राज्यपाल ने गोरी को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था? आपके ऑप्शन है ए विग्रहराज, बी पृथ्वीराज, सी अनोराज, डी गोविंद राया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोविंद राया। आपका अगला सवाल है, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया? आपके ऑप्शन है ए पृथ्वीराज प्रथम, बी पृथ्वीराज द्वितीय, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी पृथ्वीराज चतुर्थ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय। आपका अगला सवाल है, गुलाम या दास वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी रजिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला सवाल है, गजनी के शासक यलदोज ने हरियाणा पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी उलूग खां, सी मासूद, डी मदूद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। आपका अगला सवाल है, इल्तुतमिश के शासनकाल में कितने इक्तों का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 9। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। आपका अगला सवाल है,
हरियाणा में रजिया सुल्तान का निम्न में से किसने विरोध किया था? आपके ऑप्शन है ए जाट, बी राजपूत, सी ए और बी दोनों, डी अहीर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के सभी इक्ते किसके शासनकाल में स्वतंत्र हो गए थे? आपके ऑप्शन है ए बहराम शाह व मासूद, बी बहराम शाह व उलूग खां, सी इल्तुतमिश व मदूद, डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बहराम शाह व उलूग खां। आपका अगला सवाल है, किस सुल्तान ने उलूग खां से संधि कर उसे आमिर ए हाजिब बना दिया? आपके ऑप्शन है ए बहराम शाह, बी मासूद शाह, सी नासिरुद्दीन महमूद, डी रुकनुद्दीन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद। आपका अगला सवाल है, मेवाती सरदार मलखा के नेतृत्व में किस वर्ष झांसी के पास नासिरुद्दीन महमूद के सेनापति के ऊंटों के कारवां पर हमला किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1257 ईस्वी, बी 1252 ईस्वी, सी 1260 ईस्वी, डी 1255 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1257 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए, वह कौन था? आपके ऑप्शन है ए महमूद गजनी, बी शहाबुद्दीन, सी बलबन, डी मसूद शाह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बलबन। आपका अगला सवाल है, मेवात में शांति स्थापित करने के लिए किसने गोपालगीर में दुर्ग बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए बलबन, बी महमूद शाह, सी मदूद, डी मासूद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बलबन। आपका अगला सवाल है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए बलबन, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी शमसुद्दीन क्यूमर्स, डी महमूद शाह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी शमसुद्दीन क्यूमर्स। आपका अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था? आपके ऑप्शन है ए 1290 1296 ईस्वी, बी 1296 1316 ईस्वी, सी 1298 1312 ईस्वी, डी 1305 1318 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1296 1316 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? आपके ऑप्शन है ए 1296 ईस्वी में, बी 1300 ईस्वी में, सी 1303 ईस्वी में, डी 1305 ईस्वी में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1305 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को हिंदू सेनापति नानक ने मंगोलों की सेना को हांसी एवं सिरसा के मध्य रोक दिया था? आपके ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी नासिरुद्दीन महमूद, डी अलाउद्दीन खिलजी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। ये सवाल आपके लिए है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट करें।